स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबके अपने चैनल एपी के सर क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पर आप सबके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए हम लगातार काम करते रहते हैं और एक सब्जेक्ट नहीं, धीरे धीरे अब हम यहाँ से हर एक सब्जेक्ट पर काम करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें फीस अफोर्ड नहीं कर सकते बट वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन सब के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से। आज से आपको इस चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर एक्सप्लेनेशन, चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है विदाउट अ सिंगल कॉइन, बिना एक पैसा खर्च किए भी। चलो तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से काम करने वाले हैं और आखिर में आपको हमारे साथ पढ़ करके क्या मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको हमारे साथ हो सकते हैं। पहले तो बेटा मैं क्लास 10th का थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। क्लास 10th के मेरे बच्चों के लिए क्लास 10th में बेटा हम क्या कवर अप करने वाले हैं। क्लास 10th में बेटा हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी और बेटा सीबीएसई। हम टोटल बेटा एनसीईआरटी पर बेस्ड आपको पढ़ाई कराएंगे आपकी, और स्पेशली क्योंकि मैं एमपी बोर्ड से बिलोंग करता हूं, मैं एमपी से हूं, इसीलिए जो एमपी बोर्ड के जो बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा, ये चैनल काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। स्पेशली जो बच्चे सीबीएसई स्कूल्स में भी हैं, उन्हें भी एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जाता है बेटा, तो उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। बस आपको एक ही काम करना है यहाँ रह करके कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहना है, क्योंकि आपका अपना चैनल है और मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करना है। तो क्लास 10th के लिए हम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर अप कराने वाले हैं। हम आपको बेटा इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, हम आपको बेटा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, हम आपको बेटा साइंस भी पढ़ाने वाले हैं, हम आपको एसएसटी भी पढ़ाने वाले हैं बेटा, हम आपको बेटा हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत एमपी बोर्ड में ज़्यादा रहता है बेटा, इसीलिए हमने संस्कृत को टारगेट किया है। बाकी हमारे जो भाई बहन हैं, मेरे प्यारे ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में हैं, उन्हें बेटा संस्कृत का ऑप्शन नहीं मिलता, उनके लिए आईटी का ऑप्शन अलग से जुड़ जाता है। तो हम पूरे प्रयास करेंगे कि आपके हर एक सब्जेक्ट को हम यहाँ बहुत अच्छे से क्या करा सके, तैयार करा सके। गेटिंग माई पॉइंट। अब किस तरीके से होने वाला है ये चीज, क्या सिस्टम रहेगा हमारा, क्या सिस्टम है, कैसे तैयार करना है हमें, ये सारी बातें वो हम एक बार और समझते हैं। क्लास 10th के लिए होने वाला है, क्लास 12th के लिए क्या क्या कराने वाले हैं वो भी। चलो अभी हम क्लास 10th में ही हैं तो क्लास 10th का ही थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपको सारी की सारी क्लासेस बेटा रिकॉर्डेड और लाइव फॉर्म में मिलेंगी। आपको बेटा नो चार्ज, कोई भी बेटा आपको चार्ज नहीं देना, कोई चार्ज नहीं देना बेटा आपको, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते, आपकी अफोर्डेबल कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप बेटा बिल्कुल भी कोई स्कूल ज्वाइन ना करें, कोई कोचिंग ज्वाइन ना करें। ये संस्था आपके लिए बहुत काम करेगा आपको, और सिर्फ पास ही नहीं, आपको एक टॉपर बनने का सफर तक तय भी कराएगा ये। बस भरोसा रखना है, आपको बिलीव करना है हम पर, हमारे कंटेंट पर। जिस तरीके से हम आप पर बिन देखे बिन सुने आप पर बिलीव करते हैं कि डेफिनेटली आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, लोगों तक शेयर करोगे, ठीक वैसे ही आप हम पर बिलीव कर सकते हो बेटा कि ये सर आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं। और एक अकेला मैं नहीं, हर एक सब्जेक्ट को आपको एक उस सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस्ड और उस सब्जेक्ट पे जिसकी बहुत बेहतर तरीके से कमांड होगी, उसी टीचर से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़वाए जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तो मैं अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा फर्स्ट फ्लाइट। क्लास 10th में बेटा दो बुक होती है बेटा, फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी बुक होती है बेटा बिहाइव नहीं होती, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट।
ये क्लास 10 की बेटा 2 बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने कुछ कराया ही नहीं है। अभी मैं जस्ट आपको चीजें बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से चीजों को रन करने वाले हैं। ये हमारी मेन बुक है और इससे बेटा आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। अब ये जो बेटा हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, इसके बेटा 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं प्रोज, और एक बेटा ऐसा सेक्शन होगा बेटा जो होता है पोएट्री। ठीक है, पोएट्री में मतलब आप पोएम पढ़ने वाले हो, और इसमें जो भी अदर स्टोरीज होती हैं वो किसमें पढ़ने वाले हो, प्रोज में। हिंदी में बेटा आप पढ़ते होंगे गद्य खंड। हिंदी में आप क्या पढ़ते होंगे बेटा, गद्य खंड। तो वो गद्य खंड बेटा प्रोज होता है, और पद्य खंड जो आप पढ़ते हैं वो पद्य खंड आपके लिए यहाँ क्या होने वाला है, पोएट्री होने वाला है। मेरी बात आपको ठीक ठीक समझ में आ रही है? और हमें अच्छे से चीजें कवर अप करनी है। मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से करानी है, इसीलिए समय बर्बाद न करते हुए बेटा वापस अपनी चीजों पर लौट करके आते हैं। ठीक है बेटा, हम जहां बात कर रहे थे वो हम बेटा शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। हम क्या शुरू करने वाले हैं बेटा, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। थोड़ा सा जिक्र अगर आप करोगे यहाँ पर, तो क्लास 10th का बेटा पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है बेटा, अ लेटर टू गॉड। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? ये चैप्टर बेटा आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं ठीक उसी तरीके से तैयार करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपका एक सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन भी पेपर में बाहर से नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन भरोसा करना पड़ेगा हम पर, हमारी बातों पर, हमारे पढ़ाई हुई चीजों पर। अ लेटर टू गॉड जिसके राइटर कौन है बेटा, जीएल फ्यूएंटस। ये राइटर बेटा आपको याद कर लेने अच्छे तरीके से, जीएल फ्यूएंटस। जीएल फ्यूएंटस किसने क्या लिखा है, अ लेटर टू गॉड, या अ लेटर टू गॉड के राइटर कौन है, जीएल फ्यूएंटस। बिफोर यू रीड इसका जो सेक्शन रहता है किसी भी चैप्टर का, उस सेक्शन में बेटा आपको ये बताया जाता है कि आखिर आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। आपको थोड़ा बहुत स्टोरी का आइडिया लग जाता है। तो मैंने बोला ना आपको, मैं एक एक अक्षर पढ़ाने वाला हूँ, एक एक अक्षर। मैं अदर यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं कि ऊपर ऊपर की बातें करा करके बातें खत्म। मैं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट जो प्रॉपर आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है उससे भी बेटर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो हमने ये चैप्टर ने लिखा है, हमने नहीं, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे मतलब बे कहते हैं कि फेथ, फेथ का मतलब क्या होता है बेटा, भरोसा। मूव का मतलब होता है बेटा डिगा देना, मतलब एक तरीके से चेंज कर देना। माउंटेन्स मतलब पर्वत या पहाड़ों को। लोग कहते हैं बेटा कि जो फेथ जो होता है, विश्वास जो होता है ना बेटा, विश्वास कुछ इस तरीके का होता है कि वो पर्वतों को भी क्या कर देता है, डिगा देता है। बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा विश्वास करना किस पर चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। यही वो प्रश्न है, दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, और यही वो प्रश्न है जो इस कहानी में आपको देखने को मिलना है। यही वो प्रश्न है, यही वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी डिपेंड है। वैसे तो कहा जाता है कि फेथ जो होता है, क्या बेटा, फेथ जो होता है, विश्वास जो होता है ना बेटा, लोगों का ऐसा कहना है कि विश्वास जो है बेटा भरोसे को भी क्या कर सकता है, डिगा सकता है। लेकिन समस्या ये है, हमें समझ में तो ये आए ना कि विश्वास किया किस पर जाना चाहिए, और यही प्रश्न इसमें उठने को मिलता है। अब आगे क्या बताया जाता है बेटा, आगे आपको बताया गया बेटा लेंको इज अ फार्मर। लेंको क्या है बेटा, एक फार्मर है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए क्या लिखता है बेटा, पत्र लिखता है। एक एक बात समझना, आपकी हर एक बात काम आने वाली है। लेंको एक फार्मर है जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन जब हिज क्रॉप्स, उसकी फसल आर ruined, क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। लेंको एक फार्मर है बेटा जो गॉड के लिए लेटर लिखता है। कब लेटर लिखता है, जब उसकी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब लेटर क्यों लिखता है, आस्किंग फॉर, मांगने के लिए, 100 पेजोस, 100 पेजोस। लेंको एक फार्मर है बेटा, जो लेंको क्या है बेटा, लेंको क्या है, एक फार्मर है। ऐसे करते चलिए मेरे साथ आप बुक में। लेंको एक फार्मर है जो क्या करता है बेटा,
राइट ए लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए क्या लिखता है बेटा, पत्र लिखता है। और पत्र भी कब लिखता है, जब उसकी फसल बेटा क्रॉप क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है। जब लैंको की फसल नष्ट हो जाती है तब लैंको भगवान के लिए क्या लिखता है, पत्र लिखता है। और क्यों लिखता है बेटा पत्र, भगवान से क्या मांगने के लिए बेटा, 100 पेजोस मांगने के लिए लैंको भगवान को क्या लिखता है, पत्र लिखता है। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा। इसके आगे मैं चलूं, डस लैंकोस लेटर, क्या लैंको का पत्र, रीच का मतलब होता है बेटा पहुंचना। एक एक अक्षर पढ़ाने वाला हूं बेटा मैं आपको डिटेल में। डस लैंकोस लेटर रीच, क्या लैंको का पत्र पहुंचता है गॉड मतलब भगवान तक। डस गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या भगवान उसे पैसे भेजता भी है। थिंक अबाउट योर आंसर्स, अपने प्रश्नों के बारे में सोचो या विचार करो। टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों की, ये जो दो क्वेश्चन है आप अपने मन से सोचो कि इनके दो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या आंसर हो सकते हैं, वुड भी होंगे। एंड गेस, अनुमान करो, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, आप इसको पढ़ना शुरू करो उससे पहले ये सोचो कि ये जो दो क्वेश्चन है उन दोनों क्वेश्चनों के क्या आंसर होंगे बेटा। और अपना ये बात भी गेस करना है आपको कि स्टोरी कैसे आगे चलनी है। तो इसका कोई सेंस नहीं है, जो चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी है बेटा। कि लैंको, सॉरी बेटा, लैंको क्या था बेटा, लैंको क्या था बेटा, लैंको था बेटा एक फार्मर था, ठीक है। और जो बेटा भगवान के लिए क्या लिखता है, पत्र लिखता है। कब पत्र लिखता है बेटा, जब उसकी फसल क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है। और भगवान के लिए पत्र भी क्यों लिखता है बेटा, भगवान से 100 पेजोस मांगने के लिए। इतना आपको याद रखना, यहां से लेकर के यहां तक आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। और ये बेटा आपके क्वेश्चन भी है, आपके क्वेश्चन है बुक में, उन क्वेश्चनों का ये आंसर है, इसीलिए मैंने आपको ये हाईलाइट करवाया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, देखो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये अननेसेसरी चीजें हमारे चैप्टर से, इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछी जाए। क्या है आखिर मैं बता दूं, तो बेटा पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस से जो पैसे भेजने की जो प्रक्रिया है ना, उसे समझाया गया। तो हमारे एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल बुक पढ़ा रहा हूँ बेटा, जिसमें आपको चीजें बारीकी से समझाई जाएंगी। चलो, तो यहां से हमारा चैप्टर होता है मेनली शुरू, यहां से आपका चैप्टर होगा बेटा शुरू। और बेटा मेरे साथ अपनी बुक लेकर के बेटा एक एक अक्षर समझते चलना, एक एक अक्षर मैं आपको समझाऊंगा, एक एक अक्षर, और एक एक अक्षर समझते हुए बेटा आपको मेरे साथ यहां से चलना है। और चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई गड़बड़ नहीं करना। एक एक अक्षर का मीन बताऊंगा, वो एक एक अक्षर आपको लिखना है। हमने लिखा द हाउस, द हाउस मतलब वो घर, द ओनली वन वो एकमात्र, इन द एंटायर वैली पूरी की पूरी घाटी में। एंटायर का मतलब होता है बेटा संपूर्ण या पूरा, और वैली का मीन होता है घाटी। पूरी की पूरी घाटी में वो एकमात्र अकेला घर, सेट, सेट का मतलब है बेटा स्थित होना। क्या होना बेटा, स्थित होना। सेट स्थित था ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है बेटा शिखर या चोटी। किस पर स्थित था, शिखर या चोटी पर स्थित था। ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के, एक छोटी पहाड़ी के बिल्कुल क्रेस्ट पर, टॉप पर बिल्कुल एक क्या था, छोटा सा घर था। और वो घर बेटा उस पूरी की पूरी घाटी पर, उस पूरी की पूरी पहाड़ी पर एक अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस घर से या इस घर की ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड और द फील्ड मतलब खेतों को, ऑफ राइप मतलब पके हुए, कॉर्न का मतलब है बेटा यहाँ पर मक्का, कॉर्न का मतलब क्या है, मक्का, पके हुए मक्के के जो खेत थे उन्हें, और नदी को उस हाइट से कोई भी देख सकता है। डॉटेड विथ फ्लावर्स, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उस फसल पर क्या आ चुके थे बेटा, फूल आ चुके थे। दैट, दैट जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोमिस्ड मतलब प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, और गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल का। तो वो घर, लैंको का जो घर जो था ना बेटा, एक छोटी सी घाटी या पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर स्थित था। और वो घर इतनी ऊंचाई पर तो था बेटा जहां से कोई भी आसानी से रिवर्स को और उसके जो कॉर्न फील्ड जो थे
उन्हें देख सकता था। उसके कॉर्न फील्ड जो थे, उस कॉर्न फील्ड पर या उसकी कॉर्न पर क्या आ चुके थे बेटा, फूल आ चुके थे। और जब फसल पर फूल आ जाते हैं बेटा, तो वो हमेशा एक अच्छी फसल या एक अच्छी पैदावार के क्या देते हैं, आपको प्रॉमिस करते हैं। द ओनली थिंग, वो एकमात्र चीज, समझना बेटा यहां से, द ओनली थिंग, वो एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को क्या थी, जरूरत थी, वो एकमात्र चीज जिसकी पृथ्वी को जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर। क्या थी बेटा, डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बेटा रिमझिम बारिश। क्या होती है बेटा, रिमझिम जो बारिश जो होती है उसे बेटा क्या बोलते हैं, डाउनपोर। पृथ्वी को एकमात्र चीज जिसकी पृथ्वी को बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो क्या थी बेटा, डाउनपोर थी, रिमझिम रिमझिम बारिश। और या एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अ शावर का मतलब होता है एक तेज वर्षा। तेज वर्षा को बेटा क्या बोलते हैं, शावर बोलते हैं। लैंको कहता है कि पृथ्वी को कोई ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो वो बेटा जरूरत क्या थी, वो जरूरत थी बेटा कि या तो क्या हो जाए बेटा, क्या हो जाए बेटा, या तो क्या हो जाए बेटा, सावर हो जाए, क्या हो जाए, शावर, शावर, या फिर बेटा क्या हो जाए, डाउनपोर हो जाए। ठीक है बेटा, इसको हाईलाइटेड करके रखना। इसके बाद थ्रू आउट द मॉर्निंग, और उस पूरी सुबह, लैंको मतलब लैंको, हु मीन्स जो, न्यू मीन्स जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब है बेटा यहाँ क्लोजली, क्लोजली का मतलब होता है बेटा बहुत अच्छे से या घनिष्ठ तरीके से। इंटीमेटली का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत अच्छे से। लैंको जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, उस सुबह हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, एल्स, नथिंग एल्स का मतलब होता है बेटा के अलावा या के सिवाय, नथिंग एल्स बट का मतलब होता है बेटा के अलावा या के सिवाय। सी मतलब देखना, द स्काई मतलब आसमान को, टुवार्ड्स मतलब की ओर, द नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और उस सुबह लैंको जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, उसने उस सुबह कुछ नहीं किया, बस नॉर्थ ईस्ट की तरफ को किसको देखते रहा, आसमान को देखते रहा। अब वो आगे क्या कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो एक लेडी से बोलता है जो कि उसकी मिसेज होती है, उसकी धर्म पत्नी होती है। उस धर्म पत्नी से बोलता है कि देवी जी, मुझे लगता है कि अब क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। द वुमन, वो महिला, हु वाज, जो थी, शपरिंग का मत, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी। क्या तैयार कर रही थी बेटा, शपर। अब सपर आपको हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन क्या होता है, डिनर में आपको बोल दूं तो आप फटाफट से समझ जाओगे। डिनर का मतलब होता है इस रात का भोजन। वो महिला जो सपर, डिनर का, डिनर की तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, ने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ हो सकता है भगवान की ऐसी इच्छा या चाहना हो, या भगवान की कृपा है। द ओल्डर बॉयज, बड़े वाले लड़के, बड़े वाले लड़के मतलब बड़े लड़के जो थे वो कम, एक दो, एक तो नहीं था, एक से ज्यादा थे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, बड़े वाले लड़के काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, वाइल, जबकि, द स्मॉलर वंस, और छोटे वाले, इसका मतलब छोटे बच्चे भी एक नहीं था, एक से ज्यादा थे। बड़े बच्चे खेत में काम करते रहे और छोटे वाले क्या करते रहे, खेलते रहे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले वर प्लेइंग, खेलते रहे, नियर द हाउस, उस घर के आसपास, अंटिल, अंटिल का मतलब होता है बेटा जब तक नहीं, द वुमन मतलब उस महिला ने, कॉल्ड मतलब बुलाया, टू देम मतलब उन, ऑल मतलब सबको। और जब तक उन महिला, उस महिला ने उन सबको बुलाया नहीं, तब तक बड़े वाले लड़के खेत में काम करते रहे और छोटे वाले बच्चे घर के आसपास ही खेलते रहे। कम फॉर डिनर, किसके लिए बुलाया कि आ जाओ डिनर तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, इट वॉज ये था, ड्यूरिंग द मील, उस भोजन के दौरान, दैट के, जस्ट, अब बेटा मुझे थोड़ा सा पेज चेंज करना पड़ेगा, आप यहां तक देख लो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, मैंने हर एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझाया है। इट वॉज, चलो मैं आगे चलता हूं बेटा। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये उसी भोजन के समय की बात है, दैट के, जस्ट एज लैंको हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लैंको ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट का मतलब होता है बेटा पूर्व अनुमान लगाना या क्या करना बेटा, भविष्यवाणी करना। और ये उस भोजन के दौरान की बात है जब लैंको ने क्या किया था बेटा, प्रिडिक्ट ही किया था। क्या किया था,
प्रेडिक्ट ही किया था। प्रेडिक्ट का मतलब मेरे भाई क्या समझे? प्रेडिक्ट का मतलब होता है बेटा पूर्व घोषणा करना, पहले ही बता देना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदें किसकी? बारिश की। बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। और ये उसी भोजन के समय की बात है। लैंको को प्रेडिक्ट किए हुए ज्यादा समय ही नहीं हुआ था, उसी समय बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की साइड में ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े बादल, बड़े बड़े पर्वत या पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के। अब बादलों के पहाड़ तो होते नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बड़े बड़े बादल कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मतलब आते हुए, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से बड़े बड़े बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा कैसी थी बेटा? फ्रेश थी। एंड स्वीट, और कैसी थी बेटा? स्वीट थी। मतलब हवा जो चल रही थी ना, वो बड़ी ही मनमोहक हवा चल रही थी। द मैन मतलब वो व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन बेटा? लैंको। वेंट आउट, कहाँ गया? घर से बाहर गया। फॉर मतलब के लिए। नो अदर रीजन, नो अदर रीजन मतलब किसी अन्य कारण के लिए नहीं। देन मतलब के सिवाय। टू हैव द प्लेजर मतलब खुशी को फील करना। ऑफ फीलिंग मतलब भागना, फील करना। द रेन मतलब बारिश को। ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर। लैंको या वो व्यक्ति जो अपने घर से बाहर गया, सिर्फ एक कारण के लिए बाहर गया कि वो गिरती हुई बारिश को अपने शरीर का, अपने शरीर पर जब वो बारिश गिरे उसके शरीर पर, तो उसे जो प्लेजर मिलती है, उस प्लेजर को वो क्या कर सके? फील कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्नेड, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। एक्सक्लेम्ड बेटा आपने नरेशन में पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है? कहा। और कहा दीज आर नॉट, ये लैंको कह रहा है बेटा, इसको भी हाईलाइट करना। ये क्या है? दीज आर नॉट, ये नहीं है। रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें। फॉलिंग मतलब गिरना। फ्रॉम द स्काई मतलब आसमान से। जब लैंको वापस लौटता है तो कहता है कि ये आसमान से गिरने वाली कोई बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो क्या है बेटा? न्यू कॉइन्स है। तो यहाँ पर एक चीज मिल जाती है बेटा कि लैंको ने न्यू कॉइन्स बेटा किसको बोला है बेटा? रेन ड्रॉप्स को। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें। आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी बूंदों को बेटा उसने क्या बताया है कि एक बूंद की कीमत, एक जो बड़ी बूंद है वो किसके बराबर है? 10 सेंट के बराबर है। एंड द लिटिल बंस, और छोटी वाली, वर मतलब, आर मतलब है, 5 मतलब 5 सेंट पीसेस। लैंको कहता है कि बड़ी ड्रॉप्स, एक बड़ी ड्रॉप की कीमत क्या है? 10 सेंट पीसेस। और बेटा जो छोटी वाली जो है उनकी कीमत क्या है? 5 सेंट पीस। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड मतलब खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के, विथ इट्स फ्लावर्स, जिसमें क्या आए हुए थे? फूल आए हुए थे। ड्रेप्ड, ड्रेप्ड का मतलब होता है बेटा कवर होना। क्या होना? कवर होना। कवर मतलब ढके हुए थे। इन अ कर्टन, एक पर्दे में। ऑफ रेन मतलब बारिश के, जो बारिश के पर्दे से क्या हो गए थे? कवर हो गए थे। बट सडनली, लेकिन तभी अचानक से, ये भी क्वेश्चन है बेटा। बट सडनली, लेकिन तभी अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्ले, बहने लगी। अभी तक सब तक ठीक था, लेकिन यहां से एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग विथ, और इसके साथ, द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, और बड़े बड़े ओले गिरना भी क्या हो गए? बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। अब अचानक से क्या हुआ कि बारिश क्या थी? बारिश किस में बदल गई थी भैया? बारिश जो थी, बारिश के साथ अब तेज हवा चलने लगी। और तेज हवा के साथ बेटा क्या हुआ? बड़े बड़े ओले गिरना भी शुरू हो गए। हिल स्टोन्स का मतलब होता है बेटा ओले। हिल स्टोन्स का मतलब क्या होता है? ओले। दीज ट्रूली रिसेम्बल्स, अब ये दीज मतलब ये, ट्रूली मतलब वास्तविक रूप से, डिड रिसेम्बल, रिसेम्बल का मतलब होता है बेटा के समान लगना। क्या होता है बेटा? रिसेम्बल का मतलब होता है बेटा के समान लगना। ये वास्तव में के समान लगते थे। किसके जैसे लगते थे बेटा? सिल्वर कॉइन्स के जैसे लगते थे। किसके जैसे लगते थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसे। तो न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसे बेटा क्या लगते थे बेटा? हिल स्टोन्स लगते थे। क्या लगते थे? हिल स्टोन्स। द बॉयज मतलब लड़के। एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का मतलब होता है उजागर करना। देमसेल्व्स मतलब स्वयं को।
टू द रेन मतलब बारिश में। वो लड़के खुद को कहाँ ले जाते हैं, बारिश में ले जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन जमे हुए मोतियों को क्या करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए वो लड़के अपने घर से कहाँ निकल आते हैं, बाहर दौड़ पड़ते हैं। अब बेटा फ्रोजन पल्स भी बेटा किसको बोला है, फ्रोजन पल्स भी बेटा किसको बोला है, हेलस्टोन्स को बोला है। किसको बोला है बेटा, हेलस्टोन्स को। यहां तक मेरी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत यहां तक, हाँ कोई दिक्कत बेटा यहां तक। आगे मैं चलूं, आगे जब चलने का काम करेंगे तो क्या लिखा है बेटा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये वास्तविक रूप से क्या होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, या चीजें क्या होती जा रही है बेटा, बिगड़ती जा रही हैं। एक्सक्लेम द मैन, उसी व्यक्ति ने कहा, लैंको ने कहा कि अब तो क्या होता जा रहा है, चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासेस क्विकली, कि ये जो बारिश है, ओलों की बारिश, ये जल्दी गुजर जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जो ओलों की बारिश जो है ना बेटा, वो जल्दी वहां से पास नहीं हुई। अब आगे पढ़ने को मिलता है, फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, द हेल, हेल मतलब ओले, रेंड मतलब वर्षे, ऑन द हाउस मतलब उस घर पर, द गार्डन मतलब बगीचे पर, द हिल साइड मतलब पहाड़ी क्षेत्र पर, द कॉर्न फील्ड मक्के के खेत पर, ऑन द होल वैली, और उस पूरी की पूरी घाटी पर, और उस पूरी की पूरी की घाटी पर बेटा लगभग 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक क्या हुई बेटा, बारिश हुई बेटा। इसके बाद बेटा आगे लिखा है, नॉट ए सॉरी द फील्ड मतलब वो खेत या वो क्षेत्र, बाज वाइट क्या हो गया था, सफेद हो गया था। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, कवर्ड विद साल्ट, इसे किससे कवर कर दिया गया हो बेटा, साल्ट से कवर कर दिया गया हो, और वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो था ओले गिरने की वजह से ऐसा सफेद हो गया था जैसे कहीं इस पूरे के पूरे क्षेत्र को किससे कवर कर दिया गया है, नमक से कवर कर दिया गया है। आगे लिखा है, नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं, रिमेंड मतलब बची थी, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज, फसल थी या अनाज थी या मक्का था, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह क्या हो जाना, बर्बाद हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से क्या चले गए थे बेटा, फूल भी चले गए थे। लैंकोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और इस समय लैंको की आत्मा जो होती है वो किससे बेटा, दुखी या उदास, दुख या उदासी से क्या है, भर जाती है। मतलब इस समय लैंको क्या हो जाता है बेटा, दुखी हो जाता है। When the storm passes, और जब वो स्टॉर्म जो तूफान जो था, जो ओलों की बारिश जो थी, जब वो पास हो जाती, गुजर जाती है, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, किसमें बेटा, खेतों के बीचों बीच क्या होता है बेटा, वो जाकर के खड़ा होता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है। अब बेटों से क्या कहता है बेटा, अ प्लेग का मतलब होता है बेटा ग्रुप या झुंड, ग्रुप क्या होता है, झुंड। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट का मतलब होता है बेटा टिड्डी। अब ये टिड्डी सुना होगा बेटा आपने, टिड्डी लॉकडाउन के टाइम पर सुना होगा, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए क्या छोड़ दिए, लोकस्ट छोड़ दिए, टिड्डी छोड़ दिए। तो लैंको कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का एक झुंड या ग्रुप। अब इसके बाद हमें फिर आगे चलना पड़ेगा बेटा, यहां तक पढ़ लिया, यहां तक कोई इशू। इसके बाद बेटा जब जानने की कोशिश करेंगे तो इस बात को आगे याद रखना, ग्रुप ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लैंको कहता है कि अगर कोई एक टिड्डियों का ग्रुप भी हमारी फसल पर बैठ जाता ना, तो इससे ज्यादा हमारी फसल को कुछ ना कुछ बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने, हेल मतलब होता है बेटा ओलों की बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास क्या नहीं होगा, कोई अनाज ही नहीं होगा, हमारे पास क्या नहीं होगा, कोई अनाज ही नहीं होगा। दैट नाइट, और वो रात, वाज मतलब थी, अशोरफुल मतलब एक दुख भरी, सोरफुल वन मतलब एक दुख भरी, सोरफुल का मतलब क्या लिखेंगे मेरे सारे भाई, दुख भरी। ऑल आवर वर्क, हमारी पूरी मेहनत, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग का मतलब होता है कोई परिणाम नहीं निकलना, व्यर्थ चले जाना। देयर इज नो वन, और ऐसा कोई है भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वी ऑल गो
वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस बार क्या रहेंगे, इस साल भूखे रहेंगे। इस बार हम सब क्या रहेंगे बेटा, भूखे रहेंगे। ये किसके वर्ड थे बेटा, लेंको के वर्ड थे। ये आपको चीजें बेटा बराबर तरीके से याद रखनी है। फिर ये बेटा अभी तक के क्वेश्चन है जिनको हम आखिर में एक साथ चर्चा करेंगे, इनके क्वेश्चन आंसर, इनके आंसर भी आपको मैं दूंगा, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट लेकिन, इन द हार्ट्स मतलब दिलों में, ऑफ ऑल मतलब सबके, हु लिव्ड जो रहते थे, इन मीन्स में, दैट मतलब उस, सॉलिटरी का मतलब होता है बेटा एकांत, हाउस मतलब घर में, लेकिन उस एकांत घर में जितने भी लोग रहते थे उन सबके दिल में, इन द मिडिल मध्य में, ऑफ द वैली मतलब उस घाटी के, उस घाटी के मध्य में जो एकमात्र जो अकेला घर था, उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों के दिल में देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद या आशा थी। और एकमात्र उम्मीद या आशा बेटा क्या थी, देयर वाज ए सिंगल होप, क्या होप थी बेटा, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद या सहायता की एकमात्र उम्मीद थी इन्हें बस। इसके बाद जब आप पढ़ोगे, डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, अपसेट का मतलब होता है बेटा दुखी या निराश या परेशान, ज्यादा दुखी या निराश मत होइए। इवन तो हालांकि, दिस सीम्स ये प्रतीत होता है, टोटल लाइक ए टोटल लॉस, एक पूर्णतः नुकसान की जैसे। रिमेंबर याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी क्या नहीं मरता बेटा, भूखा नहीं मरता, कोई भी क्या नहीं मरता बेटा, भूखा नहीं मरता। यहां तक क्लियर बेटा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी क्या नहीं मरता बेटा, भूखा नहीं मरता। नो वन डाइज हंगर, कोई भी क्या नहीं मरता, भूखा नहीं मरता। इसके बाद बेटा, दैट इज व्हाट दे से, और यही वो था जो उन्होंने कहा। नो वन डाइज, लेंको थॉट, सॉरी, हाँ, लेंको थॉट, लेंको ने सोचा या विचार किया, ओनली मीन्स सिर्फ, ऑफ हिज वन होप, अपनी एक होप के बारे में, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद या सहायता की। हुज आईज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें बेटा, गॉड की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बेटा बताया जाना, पढ़ाया जाना, समझाया जाना, जैसा कि उसे समझाया गया था। सी एवरीथिंग, हर चीज देखती है, इवन यहाँ तक कि व्हाट मतलब जो, इज मतलब है, डीप मतलब गहरा, छिपा हुआ, इन मीन्स में, वंस मतलब किसी की, कॉन्साइंस का मतलब होता है बेटा रूह या आत्मा में, जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें जो उस चीज को भी देख लेती हैं जो किसी की आत्मा में भी छुपा हुआ है, मतलब गहरी से गहरी चीज को देख लेती हैं। लेंको बाज एंड ऑक्स ऑफ मैन, इसको बेटा अंडरलाइन करना, लेंको बाज एंड ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंको एक मैन का, मैन की कैटेगरी का लेंको को क्या माना जाता था, ऑक्स माना जाता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, क्योंकि वो खेतों में जानवर की तरह क्या करता था, काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था, हाउ टू राइट मतलब लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले सैटरडे संडे को, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक का मतलब होता है बेटा बिल्कुल सुबह का टाइम, भोर का टाइम जिसे बोलते हैं। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच जिसे ही हरसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी ले गया था, टू टाउन मतलब शहर, एंड प्लेस, और प्लेस करेगा इसको डाल देगा, इन द मेल मतलब मेल में। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस देन के अलावा, अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान के लिए पत्र के अलावा। और बस ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो भी लेंको ने लिखा, जो भी मेल किया, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए क्या था, एक पत्र था। अब उस पत्र में बेटा उसने क्या लिखा, ये आपको समझना है। यहाँ उसने लिखा गॉड, सबसे पहले क्या लिखा था, भगवान। ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, बेटा ये आंसर है तुम्हारा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, आई विल गो हंग्री, मैं भूखा रह जाऊंगा, दिस ईयर इस साल। आई नीड, मुझे जरूरत है, 100 पेजोस, 100 पेजोस की, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, शो मतलब बुवाई करना, माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा से, एंड टू लिव, और जीवन यापन करने के लिए, अंटिल मतलब तक, द नेक्स्ट क्रॉप, द क्रॉप कम्स मतलब जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती तब तक जीवन यापन करने के लिए,
और फसल की दोबारा से बुवाई करने के लिए मुझे क्या है 100 पेजोस की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने फिर वो आगे की कहानी कि मेरी फसल को पूरी तरह क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। अब आपसे पूछा जाए बेटा पेजोस क्या होता है, तो पेजोस क्या होता है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। कई सेवरल अमेरिकन कंट्रीज जो हैं उन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की ये क्या है बेटा, करेंसी है। ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, और लिफाफे पर उसने क्या लिख दिया बेटा, टू गॉड लिख दिया। एज वी नो बेटा कि जब लेटर पर टू गॉड लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि टू उस व्यक्ति से पहले लिखा जाता है जिस व्यक्ति के लिए हमें वो लेटर भेजना है। पुट द लेटर इनसाइड, और इस लिफाफे के अंदर उसने अपना वो पत्र रखा। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी क्या था, परेशान था। वेंट टू टाउन, कहाँ पहुंचा बेटा, शहर पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन इट, ऑन द लेटर, उसने उस लेटर पर क्या लगाया बेटा, एक स्टाम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर इस लेटर को किस में डाल दिया बेटा, मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। यहां तक कोई समस्या बेटा, हाँ यहां तक कोई समस्या। पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस ला करके उसने स्टाम्प लगाया और उसे कहां डाल दिया बेटा, मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या था बेटा, एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और मदद भी करता था। एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वैसे तो वो पोस्टमैन था, लेकिन फ्री जब होता था तो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी मदद करता था। बेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, लाफिंग मतलब हंसते हुए, और हार्टली का मतलब होता है जोर जोर से। एंड शोव्ड हिम, और उसे दिखाया। द लेटर मतलब वो पत्र, टू गॉड मतलब भगवान के लिए, और वो पत्र जो किसके लिए आया था, भगवान के लिए आया था, उसने बॉस को ले जाकर के दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, और वो कहता है कि उसने अपने पोस्टमैन के रूप में जो उसका जो कैरियर रहा है, जो जीवन काल रहा है, उसमें हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्या उन्हें उस ये एड्रेस कभी पता था। द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट मास्टर, जो कि क्या था बेटा, एक फैट व्यक्ति था, और क्या था बेटा, एमिएबल था। एमिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो खुश मिजाज है और कैसा है बेटा, फ्रेंडली है, उस व्यक्ति को बेटा क्या बोलते हैं हम, एमिएबल बोलते हैं। और फेलो, फेलो का मतलब होता है बेटा पर्सन, फेलो का मतलब क्या होता है बेटा, पर्सन होता है। पोस्ट मास्टर जो कि एक खुश मिजाज और क्या था बेटा, मोटा तगड़ा व्यक्ति था, एकदम झकास व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट, ब्रोकआउट का मतलब होता है बेटा स्टार्ट हो जाना, लाफिंग मतलब हंसना, वो भी हंसना क्या हो गया, शुरू हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्नेट सीरियस, वो क्या हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने लेटर को बेटा कहाँ पटक पटक करके, अपने डेस्क पर पटक करके। कमेंटेड, कमेंटेड का मतलब उसने बोला या कहा, कमेंटेड का मतलब उसने बोला या कहा। अब क्या बोला बेटा, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है यार। आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, शायद काश मैं इस व्यक्ति का भरोसा कायम रख पाता। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और जिसने भगवान के साथ क्या करना शुरू किया है बेटा, करेस्पॉन्डेंस करना शुरू किया। करेस्पॉन्डेंस बेटा क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन, ऐसा वार्तालाप, ऐसी बातचीत जो लेटर के जरिए होती है बेटा, उसी क्या बोलते हैं बेटा, करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। सो इसीलिए इन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, नॉट मीन्स नहीं, और शेक का मतलब होता है डगमगाना या हिलना, और उस व्यक्ति के भरोसे को न डगमगाने के लिए या न टूटने देने के लिए, द राइटर्स फेथ इन गॉड, उस लिखने वाले के भरोसे को, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब केम अप का मतलब आना नहीं है, यहाँ केम अप का मतलब है बेटा सूझना या मन में आना। पोस्ट मास्टर के मन में क्या आया बेटा, एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का क्या दे, जवाब दे। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है बेटा प्रूफ, सबूत या स्पष्ट था, दैट कि टू आंसर इट, कि इसे जवाब देने के लिए या इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, समथिंग मोर देन अ गुडविल, भलाई से ज्यादा, इंक से भी ज्यादा चीजों की, और पेपर से भी
ज्यादा। मतलब जब उसने पत्र को पढ़ा तब उसे समझ में आया कि भाई इस लेटर का खाली जवाब देने से काम चलने वाला नहीं है। बट ही स्टक, स्टक का मतलब होता है बेटा जुड़े रहना, अड़े रहना। स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प से जुड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने क्या मांगा, पैसा मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं भी दिया। पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई सारे दोस्त। ऑफ हिज, उसके। वर मतलब थे। ऑब्लाइज्ड मतलब आभारी या कृतज्ञ। टू गिव समथिंग, कुछ देने पर। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान पुण्य के कार्य में। और इस दान पुण्य के कार्य में उसके कई सारे लोग तो ऐसे थे जो कुछ देने पर खुद को क्या मानते हैं, ऑब्लाइज मानते हैं। इट वाज इम्पॉसिबल, ये मुश्किल था। फॉर हिम मतलब उसके लिए, किसके लिए, पोस्ट मास्टर के लिए। टुगेदर इकट्ठा कर पाना। द 100 पेजोस मतलब 100 पेजोस। और पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेजोस इकट्ठा कर पाना बेटा क्या था, थोड़ा सा मुश्किल था। सो इसीलिए ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, वो उस किसान को भेज सका। ओनली मी, सिर्फ। अ लिटिल मतलब थोड़े से। मोर मतलब ज्यादा। देन हाफ मतलब आधे से ज्यादा। तो आधे से ज्यादा में मतलब 50 प्लस वो अरेंज कर पाया था। अब कितने किए ये अभी नहीं पता। ही पुट द मनी, उसने उस मनी को रखा। इन एन एनवेलोप, लिफाफे में। एड्रेस्ड, जिस पर पता लिखा था। टू लैंको मतलब लैंको के लिए। एंड विथ इट, और इसके साथ। अ लेटर, एक पत्र भी रखा इन पैसों के साथ। कंटेनिंग, जिस पर समाहित था। ओनली अ सिंगल वर्ड, एकमात्र वर्ड। एज सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में। गॉड मतलब गॉड के रूप में। और इन्होंने उसको एक पत्र भेजा जिस पत्र पर सिर्फ गॉड के नाम लिखे हुए क्या था बेटा, एक हस्ताक्षर या सिंगल लेटर लिखा हुआ था। ऐसा क्यों किया गया था, ताकि लैंको को ऐसा ना लगे कि ये पत्र या पैसे कहीं और से आए हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को। लैंको आ गया। अबिट मतलब थोड़ा सा। अर्लियर मतलब जल्दी। देन यूजुअल मतलब ज्यादातर समय की तुलना में। जब लैंको यूजुअली आता रहता था पूछने के लिए, लेकिन अगले संडे को वो यूजुअल टाइमिंग से थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। टू आस्क, पूछने के लिए। इफ देयर पास अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया था कि नहीं आया था। इट वाज द पोस्टमैन, तो यही वो पोस्टमैन था। हिमसेल्फ मतलब स्वयं। हु हैंडेड, जिसने थमाया या जिसने सौंपा। द लेटर मतलब वो पत्र। टू हिम मतलब उसे। और यही वो पोस्टमैन था जिस पोस्टमैन ने जो उस लैंको को क्या थमाया, उसका पत्र थमाया। वाई, जबकि। द पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट मास्टर। एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट का मतलब होता है बेटा सेटिस्फिकेशन मतलब संतुष्टि, संतुष्टि को फील कर रहा था। ऑफ ए मैन, एक उस व्यक्ति की। हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने किया हो। अ गुड डीड मतलब एक अच्छा कार्य। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपनी ऑफिस से बैठा बैठा एक उस व्यक्ति की सेटिस्फेक्शन को, संतुष्टि को फील कर रहा था बेटा, जिसने बेटा क्या किया हो, कोई अच्छा काम किया हो। जीवन में हमेशा हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, चीजें परिवर्तित होती रहेंगी और ऐसे ही चलते रहना है। क्या रखा है यार, सब ऐसी है। आप, हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि सर थोड़े से कुछ ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। क्या करूं यार, स्वभाव ही ऐसा है, बालाजी ने बनाया ही ऐसा है यार। मैंने आपको हकीकत बताऊं ना अपने बारे में, मैं थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं, या अपने आप में जो मग्न रहने वाला जो इंसान है। बस मैं खुद में खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो यूजुअली आई फाउंड इट कि जो सीधे साधे लोग जो होते हैं उन्हें ये समाज नहीं जीने देता। और नहीं है ये ज़माना कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग सरवाइव कर सकें। ये समाज बदल चुका है और हमें बदलना होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए इस बात को बेटा, कि अगर आपने समय के साथ खुद को परिवर्तित नहीं किया तो आप समस्याओं को फेस करने वाले हैं। आप, अब वो चीज़ें नहीं रही पहले जैसी। चलिए आते हैं वापस अपनी चीज़ों पर लौट करके। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लैंको ने जब उस पत्र को पाया तो उसने बेटा जरा सा भी क्या नहीं व्यक्त किया। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है हल्का सा या जरा सा भी, सरप्राइज नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, वो पैसे पा करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका क्या था, आत्मविश्वास या भरोसा था।
बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया, लेंको गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उन पैसों को गिना। सॉरी बेटा, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ना तो कोई गलती कर सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंको, और ना ही वो उसने लेंको से कभी उस चीज की मनाही की है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी उसने मांगा हो। इमीडिएटली, तुरंत, लेंको वेंट अप टू द विंडो, लेंको खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर, कागज मांगने के लिए, और क्या मांगने के लिए, इंक मांगने के लिए, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, टू राइट मतलब लिखना, विथ मतलब के साथ, मच मतलब ज्यादा, रिंकलिंग का मतलब होता है बेटा सुकड़ी हुई, क्या होता है, सुकड़ी हुई, ऑफ हिज ब्रोज, अपनी भौहों को, और अपनी बहुत ज्यादा सुकड़ी हुई भौहों के साथ उसने लिखना शुरू किया, कॉज्ड बाय, अब उसकी भौहें क्यों सिकुड़ गई थी, ये रीजन बताया है, द एफर्ट मतलब वो प्रयास, ही हैड टू मेक, उसे लगाने पड़े थे, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज मतलब अपने भावों को या विचारों को। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने लिखना फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो, वो दोबारा से उस खिड़की पर गया, टू बाय खरीदने के लिए, अ स्टाम्प एक स्टाम्प खरीदने के लिए, विच जिसे ही मीन्स उसने, लिक्ड का मतलब होता है चाटना, लिक्ड का मतलब क्या होता है बेटा, चाटना, आजकल सब चाट रहे हैं भैया, आजकल सब चाट रहे हैं, कोई किसी की चप्पल चाट रहा है, कोई जूते चाट रहा है, कोई कुछ चाट रहा है, कुछ ना कुछ चाट रही है। एंड देन, और फिर, एफिक्स्ड का मतलब होता है बेटा चिपकाना या लगाना, और फिर उसे चिपका दिया या क्या कर दिया बेटा, लगा दिया, और फिर उसे क्या कर दिया बेटा, चिपका दिया या क्या कर दिया, लगा दिया। कहाँ चिपका दिया, चिपका दिया ऑन द एनवेलोप, उस लिफाफे पर, विथ ए बिलो, बिलो का मतलब है बेटा यहाँ प्रहार, बिलो का मतलब क्या है बेटा, प्रहार, बिलो का मतलब क्या है बेटा, प्रहार, बिलो का मतलब क्या है बेटा, प्रहार, और प्रहार किसका बेटा, फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है बेटा मुट्ठी, और अपने मुट्ठी के प्रहार से उसने उसको चिपका दिया। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, पहले के टाइम पर क्या होता था, इतनी सुविधाएं तो नहीं थी, तो अगर जैसे जनरली किसी को कुछ स्क्रैच आ जाता था ना, तो पहले क्या करते थे लोग कि जो कागज जो होता था, स्पेशली जो बीड़ी का जो पैकेट जो आता था, हालांकि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ये बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है बेटा, तो जो बीड़ी का जो बिंडल जो आता था, उस बीड़ी के बिंडल के कागज को अपनी जीभ से चाट करके, और जहां स्क्रैच हुआ है, जहां छोटा मोटा घाव है, उस पर लगा करके और ऐसे ठोक देते थे, इसका मतलब बेटा, और बेटा ये बात फैक्ट थी, वो कागज फिर वहां से निकलता नहीं था, जब तक ठीक नहीं हो जाता था ना, वो कागज आप निकाल नहीं सकते थे वहां से। तो कुछ पुरानी आप कभी करना मत, हालांकि आजकल समय परिवर्तित हो चुका है, वो जमाना अलग था, आपको आजकल थोड़ा सा भी स्क्रैच होता है, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखने, मेडिसिन डॉक्टर के पास आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। द मोमेंट, और जैसे ही द लेटर फेल, वो पत्र गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के अंदर, द पोस्टमास्टर बेंट टू ओपन इट, इसको खोलने के लिए गया। पहली बार लेटर पोस्टमैन ने निकाला, दूसरी बार कौन निकाल रहा है, पोस्टमास्टर। इट सेड, और इसमें लिखा गया था गॉड, अब दूसरी बार लेटर में बेटा क्या लिखा गया था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, वो पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगे थे, ओनली 70 पेजोस रीच्ड मी, मुझ तक सिर्फ कितने पेजोस पहुंचे हैं, 70 पेजोस पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे क्या भेज दो, बचे हुए पैसे और भेज दो। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इनको मत भेजना, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाक घर के कर्मचारी, आर मतलब है, अ बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों का झुंड। ये क्या है, बेईमानों का एक झुंड है, और ये भी बेटा आपके लिए एक आंसर बन सकता है। पहली बार लैंको ने लिखा, पहली बार जब लेटर लिखा था कि मुझे भाई मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे 100 पेजोस भेज दो। लेकिन दूसरी बार क्या हरकत करता है लैंको, लैंको कहता है कि जो आपने मुझे पेजोस भेजे ना, अब आपको समझ में आ गया कि इन लोगों ने टोटल कितना अरेंज कर पाए थे, 70 अरेंज कर पाए थे, तो बेटा बचे कितने थे, 30 बचे थे।
और लैंको लैंको को ऐसा नहीं पता होता कि इन लोगों ने ही मेरी हेल्प की है, वो इन्हीं लोगों को क्या लगाने लगता है, दोष लगाने लगता है। बंच का भी मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप और क्रूक्स का मतलब होता है बेटा बेईमान या गुंडे या बदमाश लोग। और लैंको उन्हीं लोगों पर दोष लगाने लगता है उल्टा जिन लोगों ने उसकी क्या की थी, मदद या सहायता की थी। तो देख लो भाई, जमाना तो नहीं है, जमाना नहीं है। आप आज के समाज में एक्सपेक्ट कर रहे हो चीजें। ये चैप्टर देख लो कब लिखा गया है, ये चैप्टर से आप आइडिया कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर हो चुका है, आई थिंक सो। अब कुछ नहीं है, अब चीजें शायद क्वेश्चन आंसर है बेटा, जो आपको अगली क्लास में बेटा हमारे साथ मिलेगी। तो आप बेटा एक इमेजिन कर सकते हो कि समाज कहां से कहां पहुंच गया है बेटा। जब ये लैंको को देखो, आप इस चैप्टर से जज करो कि बेचारे पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉय जो होते हैं उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और उन्हीं लोगों को लोग गंदा कहते हैं। एक तो मदद की जाए लोगों की, और लोग आजकल आपको जीना क्या, आपका मरने पर मजबूर कर देते हैं। बेचारों ने कैसे कैसे तो पैसे इकट्ठे करके लैंको को भेजे, और वही व्यक्ति अब उन लोगों को गाली देने लगा। तो ये गलत है, ये समाज परिवर्तित हो चुका है। आप खुद को बदलिए, एक नई ऊर्जा के साथ एक शुरुआत करें, खुद के जीवन को बदलें। कोई किसी का नहीं होता, ये बात 100% ट्रू है बेटा। हर कोई मतलबी, हर कोई सेल्फिश हो चुका है आज इस जमाने में। और मैं आपको इसीलिए बेटर तरीके से बता सकता हूं क्योंकि मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं है बेटा, मैं आपसे रिलेट कर सकता हूं। आई एम जस्ट 23, मैं बस 23 साल का हूं, अभी हुआ नहीं है, हूंगा अभी। और मैंने वो चीजें देखी है बेटा कि लोग बस दिखाने को तुम्हारे हैं, असलियत में लोग तुम्हारे नहीं होते। ये हंसी समझ लीजिए, चीजों को हंस करके टाल देना एक अलग बात होती है, लेकिन समाज बदल चुका है और चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो एक चीज बेटा मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी सलाह दूं गजब की, जो मैं मानता हूं कि हमें नहीं करना चाहिए, और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि टाइम जो है ना, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि बेटा समय का चक्र लौट करके आता है और समय की चक्की बहुत 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 बारीक पिसाई करती है, बहुत बारीक पिसाई। तो कभी ये धोखे में ना रहे कि आज आप किसी की फीलिंग्स के साथ, किसी के साथ छल करके आगे बढ़ जाएंगे। वक्त बेटा बहुत बहुत हिसाब लेता है आपसे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से सभी को सीताराम, जय सीताराम।